खाना खजाना देखने वालों को संजीव कपूर का प्यार भरा नमस्कार। आजकल बहुत सारे लोग बिना तेल के खाना खाना चाहते हैं, लेकिन समझ नहीं आता बनाए कैसे। क्या बिना तेल के खाना बन सकता है? भाई क्यों नहीं बन सकता। आप घी से बनाए, मक्खन से बनाए, नहीं 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 नहीं, ना घी ना मक्खन या तेल, कुछ हम आज के पूरे एपिसोड में इस्तेमाल ही नहीं करेंगे। सारी जितनी चीज़ें हैं उसको हम बनाएंगे बिना घी, तेल या मक्खन से, यानी नो ऑयल कुकिंग। अब ये नो ऑयल कुकिंग वाकई पॉसिबल है या नहीं है, या करनी भी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, देखते हैं। पहले एक डिश बना लेते हैं, टमाटर की कढ़ी। अब इसके लिए क्या क्या करना है मैं आपको बता देता हूँ। इसके लिए थोड़ी तैयारी करनी है, और ये तैयारी में ये मेरे पास है बेसन। बेसन के साथ साथ इसमें नमक, और नमक स्वाद अनुसार, और फिर लाल मिर्च, ये भी स्वाद अनुसार। उसके साथ साथ चुटकी भर नहीं, चुटकी से थोड़ा ज़्यादा हल्दी, और इन सबको मिक्स कर देते हैं। ये कर दिया मिक्स, और इसके बाद इसमें डालें एकदम बढ़िया लाल टमाटर। नहीं, ऐसे नहीं, ये टमाटर को प्यूरे करके इसके अंदर डालेंगे। ये लीजिए इसके अंदर, और टमाटो प्यूरे डालकर इसे अच्छी तरह से कर लेते हैं मिक्स। ये कर दिया मिक्स, और अब इसमें ज़रा डालते हैं पानी। भाई कढ़ी है, कढ़ी पकनी चाहिए, तो इसमें पानी डाल के इसे कर लेते हैं मिक्स। और अब ये नॉन स्टिक पैन ले लिया, इसे हमने गरम किया, और इसके अंदर राई, उसके साथ साथ इसमें जीरा। तो बस ये इसी तरह से इसे हमने पकाना है। अच्छा, इसमें हींग थोड़ी, और उसके साथ साथ सूखी लाल मिर्च। ये लीजिए, सूखी लाल मिर्च जो है उसको भी तोड़कर इस तरह से इसमें डालते हैं, और उसके साथ साथ करी पत्ते, ये लीजिए, इसको भी आपने पकाना है इसी तरह से। अब ये जो टमाटर की कढ़ी है, ये लीजिए, अब इसे आप पकने दें, कड़ने दें। जो बेसन है वो कच्चा नहीं रहना चाहिए। अब चाहे वो बेसन के लड्डू हो या टमाटर की कढ़ी है, बेसन को अच्छी तरह से पकना चाहिए। इसलिए ज़रूरी है कि ये उबले और ये पकती रहे, कढ़ती रहे, तब जाकर ये बनेगी टेस्टी टमाटर की कढ़ी। अब ये जो कढ़ी है अच्छी तरह से उबल रही है, पक रही है। अच्छा, क्योंकि इसमें हमने ढेर सारे टमाटर डाले हैं। कढ़ी होनी चाहिए खट्टी, लेकिन कई बार जो टमाटर हैं वो बहुत खट्टे हो जाते हैं। अगर आप चाहें तो इसमें थोड़ी सी चीनी डाल सकते हैं। अब तेल नहीं डाला, चीनी डाल रहे हैं, ज़्यादा नहीं डालें। और इसे कर लिया मिक्स, और इसे पकने दें आप मीडियम हीट के ऊपर। और कुछ हरा धनिया काट कर इसमें डालें। ये लीजिए, हरा धनिया इसमें डाल दिया, और इसे किया मिक्स। और इस गर्मा गर्म कढ़ी को आप परोसें स्टीम्ड राइस के साथ, और मैं कहूँगा कि आप ब्राउन राइस इसके साथ में सर्व करें। दोनों चीज़ें एकदम हेल्दी। अभी आप नोट करें इसके इंग्रेडिएंट्स, और उसके बाद इसका एक रिकैप। टमाटर की कढ़ी के लिए हमें चाहिए 8 टमाटर प्यूरे किए हुए, 4 छोटे चम्मच बेसन, नमक स्वाद अनुसार, 1 छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, आधा छोटा चम्मच हल्दी पाउडर, आधा छोटा चम्मच राई, आधा छोटा चम्मच जीरा, चुटकी भर हींग, 5 सूखी लाल मिर्चें, 6 करी पत्ते, 1 छोटा चम्मच चीनी, और 2 बड़े चम्मच हरा धनिया बारीक कटा हुआ। इस कढ़ी को बनाने के लिए एक बोल में बेसन लेकर इसमें नमक, लाल मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर, टमाटर की प्यूरी और 2 कप पानी डालकर अच्छी तरह से मिक्स कर लें। अब एक पैन में राई और जीरा डालकर भून लें। इसमें हींग, सूखी लाल मिर्चें और करी पत्ते डालकर भूनें। अब टमाटर और बेसन का मिक्सचर डालकर इसे करीब 10 मिनट तक पकाएं। जब ये पककर गाढ़ी हो जाए तो इसमें चीनी और कटा हुआ हरा धनिया डालकर मिक्स करें, और गर्मा गर्म परोसें चावल के साथ। आजकल की टेंशन, स्ट्रेस और भाग दौड़ के माहौल में खाने को हेल्दी ढंग से बनाना बहुत ही जरूरी हो गया है। बिना तेल के खाना बनाते समय हो सके तो सारी चीजें एकदम फ्रेश इस्तेमाल करें। पेड़ पर लगी काली मिर्च, इलायची, लौंग,
आदि मन को भा जाती हैं। बाजार में आने पर इनका रूप थोड़ा बदल जरूर जाता है, लेकिन स्वाद हाँ। अब आप कढ़ी बनाएं, पुलाव या आलू या फिर कोई और डिश, इसमें आप स्वाद, खुशबू और स्वास्थ्य का जरूर ख्याल रखें। मैं भी आपके स्वास्थ्य का ख्याल रखता हूँ, इसीलिए तो आज बिना तेल का खाना लेके आया हूँ, सिर्फ आपके लिए। वेलकम बैक। खाना खजाना में एक बार फिर मैं संजीव कपूर आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। आज आप देख रहे हैं हमारा नो ऑयल कुकिंग स्पेशल, यानी बिना तेल के खाना। अब एक आलू की सब्जी, टेस्टी डिलिशियस, बिना तेल के। कैसे? सबसे पहले आप छोटे वाले आलू ले लें और ये जो आलू हैं इसे आप बॉईल कर लें। वैसे कच्चे से भी बना सकते हैं, और हाँ, अगर छोटे आलू ना मिले तो आप बड़े आलू को छोटा काट लें। छिलके के साथ में बनाएंगे, क्योंकि न्यूट्रिशन जो है, वो जो सेहत के लिए अच्छी चीज़ें होती हैं ना, वो आलू और आलू के छिलके के बीच में होती हैं, तो इसलिए वो सारी इसके अंदर। अब आलू को थोड़ा छोटा काट लेते हैं। छोटे आलू हैं तो उसको 2 में काट लें, और जो छोटे में थोड़े बड़े हैं उनको 4 में काट लें। ये जो आलू हैं, ये देखिए, ये काट लेते हैं हम। और उसके बाद ये हरी चटनी, ये जो हरी चटनी है, इसमें हरा धनिया, ताज़े हरे पत्ते, उसके साथ साथ हरा पुदीना, हरी मिर्च और अदरक, लहसुन, ये सारी चीज़ें पीस लें आप। और चाहें तो इसमें थोड़ा नींबू का रस भी डाल सकते हैं। और फिर हम इसे बनाना शुरू करेंगे, इस चटनी वाले आलू को। तो इसके लिए काम करते हैं, ये जीरा, ये लीजिए, जीरा भुनना शुरू हो गया है। और अब एक काम करते हैं, इसमें हम अभी ज़रा मसाले डाल देते हैं। जब ये भुन ही रहा है तो उस समय धनिया पाउडर, उसके साथ साथ थोड़ी सी हल्दी, ये दोनों चीज़ों को अभी भून लेते हैं हम। और इसके बाद इसमें हम डालेंगे ये चटनी, और इस चटनी को इस मसाले में। अब ये जो चटनी है, अगर हरी मिर्च आपने ज़्यादा डाली है तो तीखी ज़्यादा होगी, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कैसा आप चाहते हैं। इसे मिक्स कर लिया, और अब इसमें ये आलू, उबले हुए आलू, और इसके साथ साथ इसमें हम डालते हैं दही, दही इसके अंदर, इसके साथ साथ इसमें नमक स्वाद अनुसार, और अब इसे कर लेते हैं मिक्स। और अब इस पे लगाएं ढक्कन और इसको पकने दें मीडियम हीट के ऊपर, यानी मध्यम आंच पर इसे पकने दें करीब 8 से 10 मिनट तक, ज़्यादा तेज़ आंच पर नहीं। लेकिन सर्व करने से पहले आप ऊपर थोड़े तिल के दाने डाल दें। ये तिल को आप हल्का ड्राई रोस्ट कर लें और सर्व करने से पहले ऊपर डालें। और हाँ, एक और चीज़ डालते हैं, इसमें ज़रा गरम मसाला डाल देते हैं। ये लीजिए, गरम मसाला डाल दिया, मिक्स करते हैं इसे, और अब ढक्कन लगाकर इसको पूरी तरह से पकने देते हैं। दही में ना फैट होता है, लेकिन कम फैट वाली आप दही इस्तेमाल कर सकते हैं। स्किम्ड मिल्क से दही बनाकर उसका इस्तेमाल करें, लेकिन इसमें थोड़ा सा भी जो फैट रहता है वो इस डिश को काफ़ी एनरिच कर देता है। और मक्खन, तेल, घी बिल्कुल भी आप मिस नहीं करेंगे। अभी आप नोट करें इसके इंग्रेडिएंट्स और उसके बाद इसका एक रिकैप। हाँ, सेसमी ऊपर से डालना बिल्कुल ना भूलें। इसके लिए हमें चाहिए 40 छोटे वाले आलू, 1 कप हरा धनिया बारीक कटा हुआ, 1/4 कप पुदीने के पत्ते, 12 हरी मिर्च कटी हुई, 2 टुकड़े अदरक के 1 इंच के कटे हुए, 6 लहसुन की कलियां कटी हुई, 4 छोटे चम्मच नींबू का रस, 2 छोटे चम्मच जीरा, 2 छोटे चम्मच धनिया पाउडर, आधा छोटा चम्मच हल्दी पाउडर, आधा कप दही, नमक स्वादानुसार, 1/4 छोटा चम्मच गरम मसाला पाउडर और 1 छोटा चम्मच तिल भुना हुआ। इसे बनाने के लिए आलू को उबाल कर इसे ठंडा करके बिना छीले इसे काट लें। अब धनिया, पुदीना, हरी मिर्च, अदरक, लहसुन में नींबू का रस डालकर इसे पीस लें और इसकी चटनी बना लें। एक पैन गरम करके इसमें जीरा डालें और इसे भून लें। अब धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर डालकर इसे मिक्स
मिक्स करें। इसके साथ इसमें तैयार चटनी डालकर मिलाएं। अब इसमें आलू और दही और नमक डालकर मिला लें और मीडियम हीट पर ढककर करीब 10 मिनट तक पकाएं। और जब आलू पूरी तरह से गल जाए तो इसके बाद इसमें डालें गरम मसाला पाउडर, इसे मिक्स करें और ऊपर से भुने हुए तिल डालकर इसे सजाएं और इसे परोसें गर्मा गर्म। वेलकम बैक। खाना खजाना में एक बार फिर मैं संजीव कपूर आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं और मेरे साथ में एक स्पेशल गेस्ट अंबिका नहीं प्रतीची। अंबिका कहाँ से लगती है, कहीं से नहीं लगती है। प्रतीची मिश्रा, ये मतलब क्या हुआ? नाम बड़ा मुश्किल था नहीं? हाँ, संस्कृत में हाँ 4 दिशाएं होती हैं। उन 4 दिशाओं का पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण नाम होता है। हाँ। तो वैसे ही मेरे फादर ने हम 4 बहनों के नाम रखे हैं, प्राची, प्रतीची, हाँ। उदीची एंड अवाची। वाह क्या तो बात प्रतीची माने पश्चिम। पश्चिम, लेकिन ये जो हमारा बिल्कुल खाना है ये एकदम पूर्व का है, मतलब ईस्ट नहीं, ऐसा नहीं है कि बंगाल का खाना नहीं है, भारत का खाना है और घर का खाना, सिंपल खाना। तो मैंने सोचा है कि आज एक पुलाव आप बनाएंगे जी, जो बिना तेल का हो। ओके। तो एक काम करेंगे, बिना घी तेल के इसमें डाल देंगे। तो जीरा, आई थिंक दिस मच। और अब इसमें काली इलायची और एक बहुत हो गई इसमें। हाँ। और इसके साथ साथ तेज पत्ता, ये भी एक बहुत हो गया। एक और क्या क्या है हमारे पास? चलिए, दालचीनी इसके अंदर, काली मिर्च में कल कुटी हुई शायद बहुत पड़ी हुई काली मिर्च, वो इसमें डाल देते हैं। काली मिर्च हो गई। अब इसको ऐसे ही भूनते हैं। आप देखेंगे धीरे धीरे जो खुशबू है जी, ये आनी शुरू होगी इसमें से जी। ये। अच्छा, अब एक काम करना है इसमें हम प्याज डालेंगे और ये जो प्याज हैं वो छोटे वाले मद्रास अनियन जिसको कहते हैं ना, सांभर वगैरह में लोग डालते हैं, ये छील कर रखे हुए हैं। अच्छा। ये इसके अंदर डालेंगे। तो ऐसे? हाँ, अच्छा। बस उसको छोटा छील कर आधा काट के बिल्कुल। ये प्याज इसके अंदर ये लीजिए। और इसके साथ साथ इसमें कटा हुआ अदरक सारा डाल दें। हाँ बिल्कुल डाल देते हैं। ये लीजिए। और अब ये जितनी कुकिंग हो रही है इसमें बिल्कुल भी तेल वगैरह कुछ नहीं है। ये देखिए, ये हमने इसे पका लिया। और अब इसके अंदर टमाटर, ये हो गए टमाटर। और अब टमाटर के साथ साथ इसमें सब्जियां डाल देते हैं, गाजर, गोभी, बढ़िया। चलिए, गाजर इसके अंदर और बीन्स डाल देते हैं। बीन्स भी कटी हुई पड़ी हैं। तो वैसे कितना अच्छा है ना कि सब सामान कटा हुआ पड़ा हो और आप चुपचाप खाना बना रहे हो। अच्छा, अब इसके अंदर नमक डाल देते हैं। बहुत मैं अपने अंदाज से डालूं? बिल्कुल आपके अंदाज से ही, क्योंकि आप बना रहे, मैं थोड़ी बना रहा हूँ। चलिए, एक्सीलेंट, बहुत परफेक्ट अंदाज है। चलिए, अब हाँ, फिर रंग भी कितना अच्छा आ रहा है। बिल्कुल। ये लीजिए, ये कर दिया मिक्स। अच्छा, हमने जो हमारे पास राइस है उसको भिगो के रखा हुआ है, बासमती चावल, इसको ले लेते हैं। ये इसमें डालते हैं और पूरा। चलिए, अब इसके अंदर पानी, कुछ मसाले डालते हैं इसके अंदर। गरम मसाला, वही वाह, हाँ ये थोड़ा सा, क्योंकि काफ़ी इसमें बहुत मसाले और डल गए। लेकिन वैसे एक बात एक तरह से ये भी ठीक है कि जब आप बिना तेल के बना रहे हैं तो चटपटा नहीं होगा तो आप खाएंगे कैसे? हाँ, वैसे लगता है कि तो कुछ तो चटपटा होना चाहिए ना। अब ये जो है इसको पकने देते हैं। जी हाँ। और अब ये उबलेगा और लेकिन हरा धनिया भी डाल देते हैं जरा, अच्छा उसका फ्लेवर आ जाएगा। हाँ, और बाद में डालें या अभी डालें कुछ फर्क नहीं पड़ता। वाह, हरा धनिया कटा हुआ, ये लीजिए। अच्छा, ये 7 फेरे में आपके मतलब ज़िंदगी में कितने फेरे लग जाते हैं? मतलब हफ्ते में इतनी बार आता है तो कितना समय जाता है? बहुत समय जाता है? समय तो जाता ही है, एक्चुअली डेली सोप है तो समय देना पड़ता है। जी हाँ, मतलब ये रोज़मर्रा के जो साबुन है उसमें ये सब लगता है। जी। चलिए, इसको अब हम ढक दें। हाँ, थोड़ा सा जरा उबल जाए। हाँ। तब उसके बाद में ढकते हैं। संजीव,
मैं आपसे एक बात पूछना चाहती हूँ, अचानक से आपने अपना लुक कैसे चेंज कर लिया है? नहीं, अब तो थोड़ा समय हो गया है ये लुक। अब देखिए, अब आपको कोई ऐसे मिल जाए तो कह सकता है कि आप सलोनी की मदर हैं, कहीं से नहीं लगती है ना। तो मैंने भी सोचा कुछ तो अलग होना चाहिए, कुछ नया करना चाहिए, तो मैंने थोड़ा अपने बाल चेंज किए, हेयर स्टाइल एंड मुस्टाच आल्सो उड़ा दिया। हाँ, पर रेसिपी वैसी है, सिंपल, कोई कंफ्यूजन नहीं। बिल्कुल। अच्छा, नींबू डालते हैं इसके अंदर। जी हाँ। ये इसमें डाला ताकि कोई बीज वगैरह जो है वो नहीं आए, और कर दिया मिक्स। वाह, वाकई चटपटे दिख रहे हैं ये चावल। से किया बंद, आंच की धीमे, और इसको पकने दीजिए। बस कब तक? आई थिंक 2 मिनट, जब तक पक नहीं जाए। अब 2 लगे, 5 लगे, 10 लगे, जितना भी लगे, जब तक पूरी तरह से पक ना जाए। और जो चावल है दम में पकने चाहिए, तो जब पकने के बाद भी 5-7 मिनट वैसे ही बंद रहने दें तो उसकी खुशबू आ जाती है। खुशबू आ जाएगी। और उसके बाद ये जो चावल हैं जो आपने बनाए हैं, प्रतिची ने, अंबिका ने जो चावल बनाए हैं, टेस्टी डिलिशियस। आई होप सबको अच्छे लगने चाहिए। नहीं, बहुत अच्छे लगेंगे। इसी तरह से बढ़िया बढ़िया आप काम करें, 7 फेरे में ऐसा ही खाना बनाएं, खुद बनाएं, सबको खिलाएं। और एक बात मुझे कहनी है, आपने 7 फेरे की बात कर ली। मैं आपके प्रोग्राम को, जब मैं सिर्फ हाउसवाइफ थी और मैं बनारस में रहा करती थी, तो मैं हर बार आपका प्रोग्राम देखती थी। इवन मैंने हाथ से लिख लिख के, इतने मोटे बंच है मेरे पास, मेरे हैंड राइटिंग में लिखे हुए, जो आप बोलते गए मैं फटाफट फटाफट लिखती जाती थी वो सारा। और आपके इस प्रोग्राम की वजह से मैंने बहुत कुछ सीखा। मैंने आपसे जिस तरह से आप बोलती हैं, जो आपका अंदाज है, उसमें काफ़ी जो प्यार की भावना है, उससे खाना अच्छा बनता है जी। खैर, और बातें करते रहेंगे, लेकिन आज अब इस रेसिपी के साथ आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत अच्छा लगा। ऐसे ही मुस्कुराती रहें, ऐसे ही खाना बनाती रहें। आप लोगों का भी बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोगों ने मुझे यहाँ बुलाया, और वह भगवान करे आपका प्रोग्राम बहुत 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 सराहा जाए। थैंक यू वेरी मच। आप नोट करें इसके इंग्रेडिएंट्स और उसके बाद इसका एक रिकैप। मिक्स वेजिटेबल और टमाटो पुलाव के लिए हमें चाहिए 1.5 कप बासमती चावल, 1 गाजर आधा इंच के टुकड़ों में कटी हुई, 8 फ्रेंच बीन्स आधा इंच के टुकड़ों में कटी हुई, 1/4 गोभी के टुकड़े, 2 टमाटर कटे हुए, आधा छोटा चम्मच जीरा, 2 काली इलायची, 1 तेज पत्ता, 2 इंच का टुकड़ा दालचीनी का, 8 काली मिर्च कुटी हुई, 8 छोटे वाले प्याज 2 टुकड़ों में कटे हुए, 1 इंच का टुकड़ा अदरक का कटा हुआ, नमक स्वादानुसार, आधा छोटा चम्मच गरम मसाला पाउडर, आधा छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 3 बड़े चम्मच हरा धनिया बारीक कटा हुआ, और 1 बड़ा चम्मच नींबू का रस। इसे बनाने के लिए चावल को करीब 3 कप पानी में आधे घंटे तक भिगो के रख दें। अब एक पैन को गरम करके इसमें जीरा, काली मिर्च, तेज पत्ता, दालचीनी, कुटी हुई काली मिर्च डालकर भून ले। अब इसमें छोटी प्याज और अदरक डालकर भूने। अब कटे हुए टमाटर, गोभी के टुकड़े, गाजर, बीन्स और नमक डालकर इसे करीब 2 मिनट तक भून ले। अब पानी में भीगा हुआ चावल, उसके साथ साथ पानी, गरम मसाला पाउडर, लाल मिर्च पाउडर और कटा हुआ हरा धनिया डालकर इसे मिला लें, और उबलने पर नींबू का रस डालें और इसे ढककर तब तक पकाएं जब तक चावल पूरी तरह से गल ना जाए, और उसके बाद इसे परोसें गर्मा गर्म। और अब बारी है आज की टिप की। भाई, हरी चटनी को कैसे प्रिजर्व किया जाए फ्रीजर में। सबसे पहले चटनी बनाने के लिए 1 गट्ठी हरा धनिया, 1 गट्ठी पुदीना, 3 हरी मिर्च, आधा छोटा चम्मच जीरा, 1 चम्मच चीनी, नमक और 1 बड़ा चम्मच नींबू का रस डालकर इसे पीसें, और पीसने के बाद इसे आइस ट्रे में डालें। जी हाँ, जिस तरह से आइस क्यूब बनते हैं उसी तरह से बनाएं। चटनी की भी क्यूब्स जम जाए। इस्तेमाल करने के लिए थोड़े थोड़े क्यूब्स निकालें और इस्तेमाल करें। आज बस इतना ही। नमस्कार।